Hello बच्चों, let's read this question. The question says, which of the following is not a dimensionless quantity? Relative magnetic permeability, power factor, quality factor, permeability of free space. So let's start. पहले हम यहाँ की कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, क्या यूज होंगे. की कॉन्सेप्ट्स. फर्स्ट यहाँ यूज होगा मैथमेटिकल expression of individual terms. सेकेंड जो यहाँ पर यूज होगा वो है रेशियो ऑफ सेम quantities is dimensionless. सो हम इंडिविजुअल टर्म्स के लिए ये डेफिनेशन, ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे. सो हम पहले ट्राई करते हैं रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी. ओके, तो जो रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है म्यू आर, इसकी डेफिनेशन है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ मटेरियल अपॉन मैग्नेटिक फील्ड इन फ्री स्पेस. क्योंकि ये दोनों सेम क्वांटिटीज़ हैं तो यहाँ सेकंड कॉन्सेप्ट यूज होगा रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटीज इज डायमेंशनलेस. तो सेम क्वांटिटीज का रेशियो है तो ये कितना आएगा, ये आएगा डायमेंशनलेस. ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है. इज नॉट, क्योंकि हमें पूछा है इज नॉट अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, तो हम देख रहे हैं कि फर्स्ट ऑप्शन क्या है, एक्चुअली में डायमेंशनलेस क्वांटिटी है. तो हम सेकेंड ऑप्शन की तरफ चलते हैं, वो है बी, वो है पावर फैक्टर. ओके, इन AC circuits, in AC circuits, average power is defined as E naught by root 2 I naught by root 2 cos phi, where E naught is the peak voltage and I naught is the peak voltage in an AC circuit. और जो cos और phi जो हमारा एंगल है, केवल phi की बात कर रहा हूँ, ये जो phi हमारा एंगल है ये होता है फेज फैक्टर. इस cos phi को, ये जो cos phi है, ये जो हमारा cos phi है, cos phi, इसको हम बोलते हैं पावर फैक्टर. तो हम क्या देख रहे हैं, ये जो हमारा cos phi है इसको हम क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर. और क्योंकि ये एक नंबर है cos phi, ये एंगल है और ये एक नंबर है, तो हमें पता है कि जो नंबर होता है वो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है. तो हम क्या देख रहे हैं कि जो पावर फैक्टर है, पावर फैक्टर वो भी क्या है, एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी. ओके, सो हमारा ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट है. हम चलते हैं तीसरे डेफिनेशन पे, जो कि है क्वालिटी फैक्टर. सो सी ऑप्शन, वो क्या है, क्वालिटी फैक्टर. जो हमारा क्वालिटी फैक्टर है, क्वालिटी फैक्टर in a mechanical oscillator
is defined, not defined, it's actually the quality factor in a mechanical oscillator has expression, क्या एक्सप्रेशन है, क्वालिटी फैक्टर को हम डिनोट करते हैं Q से, तो क्वालिटी फैक्टर जो है उसका क्या होगा, एक्सप्रेशन क्या है, वो होता है Q इज इक्वल्स टू 2 पाई मल्टीप्लाई बाय एनर्जी ऑफ द oscillator divided by energy lost per cycle. So Q is equals to 2 पाई, और हम देख रहे हैं एनर्जी जो है यहाँ पर हम देख रहे हैं एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटर अपॉन एनर्जी लॉस्ट पर साइकिल। तो हमारी जो न्यूमरेटर में एक्सप्रेशन है वो है एनर्जी, और जो डिनोमिनेटर में है वो भी है एनर्जी। तो हम यहाँ पे दोबारा इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे, सेकंड वाले का, रेशियो ऑफ द सेम क्वांटिटी इज डायमेंशनलेस। ओके, सो ये दोनों सेम एक्सप्रेशन है। ओके, सो इन दोनों का ये क्या हो जाएंगे, डायमेंशनलेस क्वांटिटी, और 2 पाई भी क्या है, डायमेंशनलेस। सो Q जो क्वालिटी फैक्टर है वो एक्चुअली में क्या है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ओके, सो हमारा ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट है, तो हम चलते हैं डी ऑप्शन पे, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। डी, तो हमें पता है बाय बायट-सेविट्स लॉ, बायट-सेविट्स लॉ के अकॉर्डिंग जो हमारा एक्सप्रेशन है वो होता है dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, म्यू नॉट इज इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर dB अपॉन आई डी एल साइन थीटा। तो अगर हम म्यू नॉट के डायमेंशंस देखें तो वो कितने हो जाएंगे, क्योंकि 4 पाई एक नंबर है, इसके डायमेंशन कुछ नहीं होंगे, तो हम आर स्क्वायर के डायमेंशन देखेंगे कितने होते हैं, आर एक्चुअली में लेंथ है तो उसके डायमेंशन होंगे L2, जो बी है उसके डायमेंशन कितने होते हैं, एम ए माइनस 1 टी माइनस 2 अपॉन आई के डायमेंशन ए, और डी एल लेंथ है तो उसके डायमेंशन एल, और साइन थीटा एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है तो इसको हम यूज़ नहीं करेंगे। तो ये हमारा एक्सप्रेशन निकल के आएगा एम ए माइनस 2 एल टी माइनस 2। तो इसको मैं थोड़ा और इलेबोरेट करके लिख देता हूँ, म्यू नॉट के डायमेंशंस कितने हैं, एम ए माइनस 2 एल टी माइनस 2। सो हम क्या देख रहे हैं, ये क्या है, डायमेंशन, तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो हमारा क्वांटिटी निकल के आई है इसके एक्चुअली में डायमेंशंस हैं, म्यू नॉट के एक्चुअली में डायमेंशंस हैं। ओके, सो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। हमने देखा कि ये भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, बी भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, और सी भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, लेकिन जो डी है वो एक्चुअली में डायमेंशनलेस क्वांटिटी नहीं है। ओके, सो डी हमारा फाइनल आंसर है। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन डी,
which is permeability of free space. So hope you understood it well. Best of luck.